तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स रेडमी और इन्फिनिक्स की तरफ से। रेडमी का नोट 9 जो आपको मिलता है 12,000 का, दूसरी तरफ इन्फिनिक्स का नोट 7 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 11,500 का। तो दोस्तों दोनों में 500 का ही फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप 12,000 खर्च करते हैं तो रेडमी के नोट 9 के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, इसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी आपको नॉर्मल ही मिलती है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं और अच्छी चीज ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको रेडमी के नोट 9 में मिल जाता है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब दोस्तों इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 22.5 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो चार्जर भी आपको काफी अच्छा दिया गया है रेडमी के नोट 9 के साथ। अब ये सारा सामान आपको मिलता है रेडमी के साथ 12,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको रेडमी के नोट 9 के साथ काफी अच्छे ही दिए गए हैं, क्योंकि टाइप सी केबल भी है काफी अच्छी क्वालिटी की और फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। चलिए देखते हैं, अगर आप फिर भी 500 रुपये और कम खर्च करते हैं इन्फिनिक्स के नोट 7 पे तो 11,500 में उसके साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं इन्फिनिक्स को, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखे हुए मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल, पैकेट में है एक सिम इजेक्टर टूल, एक दिया गया है सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है। स्क्रीन गार्ड भी दिया गया है जिसको आप खुद से लगा सकते हैं। रेडमी के नोट 9 की डिस्प्ले में पहले से ही लगा हुआ है ऐसा स्क्रीन गार्ड। एक मिल जाती है डेटा केबल। दोस्तों इसके अंदर आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई, तो डेटा केबल ज्यादा अच्छी मिलती है नोट 9 के साथ। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर। अब इस मोबाइल में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर आपको इन्फिनिक्स के साथ भी काफी अच्छा दिया गया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है इन्फिनिक्स के नोट 7 के साथ 11,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स इसके साथ भी आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। फिर भी दो चीजों का नोट 9 में फर्क है, एक तो डेटा केबल ज्यादा अच्छी मिल जाती है, टाइप सी केबल है, दूसरा चार्जर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी भी ज्यादा बेटर है, लेकिन उसकी कीमत भी 500 ज्यादा है। रेट के हिसाब से इस चीज में दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर एक कमी ये है, आपको ग्लास डिजाइन नहीं मिलता, प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन है, तो स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं दोनों ही मोबाइल्स के बैक पैनल पे। फिर भी जो डिजाइन की क्वालिटी है वो मुझे और ज्यादा बेटर लगी इन्फिनिक्स की। इसका बैक पैनल फिर भी मुझे नोट 9 के बैक पैनल से ज्यादा बेटर क्वालिटी का लगा। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिजाइन तो लुक वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। इन्फिनिक्स में आपको ग्रीन कलर काफी अच्छा मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं नोट 9 के बैक पैनल पे भी काफी अच्छी मिल जाती है। तो लुक वाइज तो डिजाइन दोनों ही मोबाइल्स के काफी अच्छे हैं। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो इन्फिनिक्स के नोट 7 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, चौथा दिया गया है AI लेंस। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको रेडमी के नोट 9 में काफी अच्छी मिल जाती है। वैसे तो कैमरे के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन और भी ज्यादा अच्छा कैमरा आपको दिया गया है रेडमी के नोट 9 के अंदर ही। कैमरे में इन दोनों मोबाइल्स में नोट 9 ज्यादा बेटर है इन्फिनिक्स के नोट 7 से। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लुक वाइज डिजाइन दोनों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी और ज्यादा बेटर है इन्फिनिक्स की, तो मुझे इन्फिनिक्स ज्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो नोट 9 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.5 इंचेस का, तकरीबन 6.5 इंच की डिस्प्ले है, लेकिन इसके अंदर आपको IPS फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नोट 7 के अंदर आपको तकरीबन 7 इंच की डिस्प्ले मिलती है 6.9 इंचेस की, लेकिन इसके अंदर कमी यह आपको IPS HD+ ही डिस्प्ले दी गई है, जो कि फुल HD+ डिस्प्ले होनी चाहिए थी। ये मुझे इसमें कमी लगी। बाकी दोस्तों दोनों मोबाइल्स में एक्चुअल में डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर कितना फर्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो नोट 9 के अंदर आप ऐसा राइट साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसमें आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्स दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 7 में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यूजर इंटरफेस के अंदर तो ये दोनों ही मोबाइल्स आपको नॉर्मल ही मिलते हैं। फिर भी दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। दोनों की डिस्प्ले में आपको डिजाइन भी एक जैसा दिया गया है, पंच होल कैमरे वाला। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, और एजिस बेजल्स अगर आप देखेंगे तो वो भी दोनों में लगभग बराबर ही दिए गए हैं। बाकी दोस्तों बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में, तो ब्राइटनेस तो दोनों में बहुत अच्छी है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही की ब्राइटनेस काफी ज्यादा बढ़िया है। नोट 9 की ब्राइटनेस काफी फ्लक्चुएट होती है लाइट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑटो ब्राइटनेस मोड मैंने ऑफ कर रखा है इस मोबाइल के अंदर। तो डिस्प्ले साइज में डिजाइन में दोनों अच्छे हैं, ब्राइटनेस भी दोनों में सही है, लेकिन कलर्स की क्वालिटी आपको और ज्यादा बेटर मिल जाती है नोट 9 में। इसी के साथ इसमें फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है, तो डिस्प्ले में ज्यादा बेटर है नोट 9। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स में आपको सिम की ट्रे मिलती है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन। बाकी दोस्तों नोट 9 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स के नोट 7 के अंदर आपको राइट साइड पर दिया गया है पावर के बटन के अंदर।
इस चीज का काफी बड़ा फर्क है इन दोनों में। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो नोट 7 में कुछ नहीं दिया गया। रेडमी के नोट 9 में आपको ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक और आईआर ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे आपका एमआई रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप रेडमी के नोट 9 से चला सकते हैं। अच्छी चीज ये है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10। ये चीज दोनों में अच्छी है। रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज आप देख सकते हैं नोट 7 में प्रॉपर बड़ी दी गई है। अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4GB की रैम, 64GB के इंटरनल स्टोरेज। इस चीज में दोनों एक जैसे हैं। बात करें बैटरी के बारे में तो नोट 9 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5020 mAh की। इन्फिनिक्स के नोट 7 में आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। थोड़ा सा और बेटर आपको मिल जाता है रेडमी का नोट 9, क्योंकि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर भी ज्यादा बेटर दिया गया है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो इन्फिनिक्स के नोट 7 के अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर और रेडमी के नोट 9 में आपको मिलता है मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको काफी बढ़िया ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। प्रोसेसर को लेकर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और ज्यादा बेटर आपको मिल जाता है नोट 9। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस को लेकर दोनों ही मोबाइल्स आपको बहुत अच्छे ही दिए गए हैं। ना आपको इन्फिनिक्स के अंदर प्रॉब्लम होगी ना नोट 9 में। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको इन्फिनिक्स पे ज्यादा भरोसा है या फिर रेडमी पे। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ चीजों में रेडमी का नोट 9 ज्यादा अच्छा है और कुछ चीजों में इन्फिनिक्स। तो दोस्तों देखिए अगर आपको मैटर करता है कैमरा, आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप रेडमी का नोट 9 खरीदिएगा। ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा इन्फिनिक्स से। लेकिन अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन तो उसकी जो क्वालिटी है इन्फिनिक्स में ज्यादा बेटर है, आप इन्फिनिक्स खरीदिएगा अच्छे डिजाइन के लिए। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर तो प्रोसेसर के अंदर वैसे तो दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको और थोड़ा बेटर मिल जाता है रेडमी का नोट 9, आप नोट 9 ले लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले तो वो भी आपको ज्यादा अच्छी दी गई है नोट 9 के अंदर। इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और फुल HD+ डिस्प्ले है, तो नोट 9 लीजिएगा आप अच्छी डिस्प्ले के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी तो आपको नोट 7 में कम कीमत में ही काफी अच्छी दी गई है। अच्छी बैटरी के लिए आप इन्फिनिक्स का नोट 7 खरीदिएगा। इसी के साथ अगर आपको रैम और स्टोरेज अच्छी चाहिए तो वो भी आपको इन्फिनिक्स के अंदर नोट 9 के बराबर मिल जाती है कम कीमत में ही। तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको दो खूबियां ज्यादा मिलती हैं। एक तो इसके अंदर आपको डिजाइन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी दी गई है, दूसरा इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी मिल जाती है कम कीमत में ही। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 में आपको तीन चीजें ज्यादा अच्छी मिलती हैं। एक तो इसके अंदर आपको कैमरा ज्यादा अच्छा दिया गया है, दूसरा डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है और तीसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज्यादा बेटर मिल जाता है। तो ज्यादा खूबी आपको इन दोनों मोबाइल्स में मिलती है रेडमी के नोट 9 में ही। ज्यादा बेटर है रेडमी का नोट 9। बाकी दोस्तों इन्फिनिक्स का नोट 7 भी काफी अच्छा मोबाइल है, हैवी यूज के अंदर इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेसर इसके अंदर आपको काफी अच्छा दिया गया है। तो देखा जाए वैसे दोनों मोबाइल्स काफी अच्छे हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर है रेडमी का नोट 9। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा पसंद आया, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।